हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आ जाइए मेरे पास एक शानदार जानकारी ज़रूरी टिप्स लेने। तो क्या है मेरी टिप्स, जानिए और मेरी वीडियो में बराबर बने रहिए देखने के लिए कि हम लोग का मार्च समझ लीजिए धीरे धीरे आधा हो गया है। धीमे धीमे आज मार्च की कम। तो क्या टिप्स ऐसी स्पेशल लेनी है अपने गुलाब के लिए। गुलाब के लिए ढेरों जानकारी देने के लिए मैं आ गई हूँ आपके पास एक शानदार वीडियो लेके। तो मार्च के महीने में कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो मेरे प्यारे व्यूवर्स जानते हैं। नई गार्डनिंग शुरू करी होती है और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका गार्डन नहीं भी होता है, लेकिन उनको बहुत शौक होता है अपने घर में खूबसूरत सा रोज़। रोज़ कौन नहीं चाहता अपने घर में रखना। तो यही मेरी आज आपके पास जानकारी है हुआ है। तो उसकी क्या टिप्स होती हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मेरे पास कितना खूबसूरत रोज़ लगा हुआ है, देख सकते हैं कितनी प्यारी इसमें कलियाँ निकली हैं। ये देखिए तीन तीन मतलब जरा से ब्रांच में और इतनी गजब की कलियां। ये देखिए मतलब आप अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे, देख सकते हैं आपकी गजब की। ये देखिए क्या गजब कलियां आ रही हैं। और ये देखिए इसमें 5-6 कलियां आई हुई हैं और ये देखिए इसमें 4-5 कलियां आई हैं। तो आप देख सकते हैं प्लांट की ग्रोथ। देखिए सिर्फ ये मुश्किल से हमारा 4 इंची प्लांट से पहले हमारी टिप क्या होती है, मार्च के महीने में हमारी कोई हार्ड प्रूनिंग नहीं होगी। हम हार्ड प्रूनिंग कर चुके हैं। ये देखिए एक ये मेरा गुलाब का प्लांट है, ये मेरी कटिंग से लगाया था और कटिंग से इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कितनी शानदार ग्रोथ हो रखी है। बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। ये देखिए गजब की चारों तरफ से कटिंग से ग्रोथ आ रही है। अब क्या करना है हम लोग को, फर्स्ट स्टेप क्या करना है इसमें, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा। ये देखिए यहाँ पे कितनी प्यारी सी रूट आ रही है। ये देखिए यहाँ पर ये डंगाल आ रही है, तो हमको ये देखिए ये सूखी डंगाल है, बस हमको यहाँ से ये धीमे से इसकी कटिंग कर देनी है। धीरे से हमको यहाँ की कटिंग कर दी। अब हमें क्या कटिंग करनी है, मतलब जो आपके प्लांट में हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, लेकिन जो कुछ आपको हल्की सी सूखी सूखी सी डंगालें दिखे तो वो आप इसको कट कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से कटिंग करनी है। अब ये देखिए मेरा ये तो गजब का प्लांट है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वाकई में इतना ज़बरदस्त प्लांट खिला है और इतना गजब का इसका रिजल्ट आया है। और सिर्फ ज़रूरी छोटी मोटी टिप, जरा सी आप टिप आप जान लीजिए तो बस आपके घर में गुलाब का खजाना, चारों तरफ इतने गुलाब की मैं आपको बता नहीं सकती। तो हम लोग की क्या है रूटीन, हम लोग की हार्ड प्रूनिंग, नो हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। सॉफ्ट प्रूनिंग क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पर जरा सा निकल रहा है, छोटा सा देख सकते हैं कितना प्यारा सा यहाँ पे कली निकल रही है। तो हमको क्या करनी है, हल्की सी इसकी यहाँ से ये देखिए ये ऐसे कटिंग कर देनी है। जरा सी कटिंग करनी है आपको, बिल्कुल इसको कहते हैं सॉफ्ट कटिंग। ये सॉफ्ट प्रूनिंग हो रही है, ये हम लोग की सॉफ्ट प्रूनिंग हो गई। जहाँ आपका गुलाब निकल गया है ये देखिए, और इसमें जितनी आपकी हल्की हल्की पुरानी पत्तियां जो हो गई हैं, ये तो हमारी नई रूट्स आ गई हैं, नई प्लांट कितनी प्यारी प्यारी सी पत्तियां आई हैं, बिल्कुल कोमल कोमल रेड। तो ये पत्तियां हमको रखनी हैं, लेकिन जो हमारी पुरानी पत्तियां हैं ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा बच के, क्योंकि गुलाब में बहुत कांटे होते हैं। ये देखिए कितने महीन महीन कांटे हैं, लेकिन हमको पुरानी पत्तियां तुरंत हटा देनी है। ये हम लोग की बहुत बड़ी टिप्स होती है मार्च के महीने में। अगर आप इसमें पत्तियां जितनी हटाते जाएंगे वहाँ पर आपकी नई नई गजब की ब्रांच निकलेंगी और ढेर सारी, जितनी आपने मेरी यहाँ पे देख रखे हैं कैसी कलियों का भंडार लगा हुआ है, तो वैसे ही यहाँ पे कलियों का भंडार आने वाला है। जैसे जैसे देख सकते हैं मैंने कितनी सारी पुरानी पत्तियां निकाल दी हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी टिप्स होती है कि आपको मार्च के महीने में अपनी जितनी पुरानी पत्ती डंगाल में होंगी, पुरानी पत्तियां आपको यहाँ से हटा देनी है। पुरानी पत्तियां आपको हटा देनी है और आपको सूखी डंगाल जो जितनी आपको दिख रही हो, जैसे आपका रोज़ निकले आप वहाँ से तुरंत कटिंग कर देंगे। बहुत सावधानी पूर्वक करिएगा, क्योंकि रोज़ में जितनी नई नई ब्रांचेस आती हैं उनको ध्यान से रखिएगा। तो इस तरह की ये हमारी एक टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट वाली ये हो गई, पुरानी पत्तियां हटा दी। अब हम लोग को क्या करनी है, अपनी आप मेरी ड्राई मट्टी देख सकते हैं, गजब की ड्राई मट्टी है, गजब की शानदार मट्टी है। तो आपको अपने गुलाब में हमेशा ऐसी ही मट्टी रखनी है। अब इसके बाद क्या करनी है, आपको 15 दिन में एक बार इसकी गुड़ाई करनी है। ये देखिए मैं कैसे गुड़ाई कर रही हूँ, हर 15 दिन में आपको गुड़ाई करनी है। 15 दिन बाद आप इसकी गुड़ाई कर दीजिए। और सबसे बड़ी टिप्स आपको भी बताती हूँ मैं, मेरी वीडियो में बने रहिए, गजब की जानकारी
गजब गजब की मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ, मतलब कि रोज़ की जानकारी क्या देने वाली हूँ कि हमने यहाँ से गुड़ाई कर दी बहुत अच्छे से। और ये देखिए मेरे इसमें गुलाब में, पता है आपको, ये मेरे राज जो है ना, इतना ढेर सारा गुलाब निकला है, इसका राज क्या है। मैं इसको बहुत ध्यान से हर 15 दिन में, 15 दिन भी मेरे नहीं बीत पाते हैं, समझ लीजिए 10 दिन में मैं इसकी गुड़ाई कर ही देती हूँ। और ये देखिए, ये चुपके से मेहमान हमारे घर में बने हुए रहते हैं गुलाब के अंदर। ये देखिए, ये चुपके से मेहमान बने हैं, तो इनको हमको हटा देना है। ये जरूरी है हम लोग का हटाना। ये हम लोग का क्या करता है, जितना प्रोटीन होता है, जितना विटामिन होता है, पोषक तत्व होता है हमारी गुलाब की, ये छीन लेता है। तो ये देखिए, ये हमको ध्यान करना है। गुड़ाई का मतलब यही होता है, जितने आपके अंदर इसमें जो कुछ भी हम लोग के अंदर इसमें घास फूस लगी होती है या कुछ और भी ऐसी रूट्स होती हैं जो हमकी 7 पत्तियों वाली होती हैं। मैं आपको अभी, मेरे पेड़ में तो खैर इस तरह की कोई डंगाल नहीं निकली है, नहीं तो मैं आपको दिखाती। एक हम लोग की जंगली रूट्स निकलती हैं नीचे से, शायद यही है मेरी पकड़ी गई। ये देखिए, ये मेरी पकड़ी गई है शायद, नहीं, सॉरी, ये 7 पत्तियां नहीं हैं। मतलब आपके यहाँ से, यही बिल्कुल यहाँ से टिप से ये मेरी तो डंगाल से निकली है, नई ब्रांच निकल रही है। तो ये बेमान वाली नहीं है, मतलब कि चोरी वाली, चोरी मतलब कि ये बदमाश वाली यहाँ पर एक छोटी सी डंगाल निकलती है। ये देखिए, बिल्कुल यहाँ टिप से निकलती है, यहाँ से। अक्सर आप अपने गुलाब के अंदर देखिएगा, बिल्कुल गजब, क्योंकि हम लोग की ये ग्रोइंग पीरियड होता है, इतना सुंदर सा, देखिए कलियाँ भर भर के आ रही हैं। तो बिल्कुल ऐसी ही नेचुरल बिल्कुल कली यहाँ से निकलती है और खूब शानदार सी डंगाल निकलती है। लेकिन उस डंगाल को हम लोग को तुरंत यहाँ से नोच देना है, बहुत सावधानी पूर्वक कट कर देना है। अगर आपसे ना कटे तो आप खुदाई करिए। खुदाई करने के बाद आप उसको पूरी तरह से उस डंगाल को निकाल दीजिए। उसकी खासियत होती है 7 उसमें पत्तियां होती हैं। ये देखिए, हम लोग की रोज में 5 पत्तियां होती हैं। उसमें जंगली गुलाब बोलते हैं उसको, जंगली रूट्स बोलते हैं। वो हम लोग के पौधे को बढ़ने नहीं देता है। उसकी 7 पत्तियां होती हैं, उसको आप तुरंत हटा दीजिए। तो ये हमारी बहुत अच्छी जानकारी हो गई। फिर उसके बाद आपको कम से कम, हम लोग की जितनी देर हम लोग की गर्मी में धूप खूब गजब की आती हैं, तो ये हमारा रोज हमारा गजब का राजा होता है। और अभी हमारा ये मार्च का महीना चल रहा है, तो मार्च के महीने में आप जितनी देर धूप दे सकते हैं उतनी गजब की फ्री वाली धूप इसको देते रहिए। सनलाइट जो हम लोग की शुरू की होती है वो पूरी दीजिए। रूट बाउंड बिल्कुल मत होने दीजिए, क्योंकि हमारा अब इस समय रूट बाउंड का मौसम खत्म हो गया है। क्योंकि हम लोग जनवरी में जो भी हम लोग के पास पुराने गुलाब थे, हमने उसकी पूरी रिपोर्टिंग कर दी। और इसके बाद हमको क्या करना है, इसको हमको 15 दिन में, कम से कम 15-20 दिन में एक बार खाद देनी होती है। तो मैंने आपको दिखाने के लिए छोड़ रखी है। मैंने तो इसमें कम से कम फरवरी के स्टार्ट में ही मैंने खाद डाल दी थी। तो अब ये समय हमारा स्टार्ट में बता रही हूँ आपको, मतलब 1 महीने बाद हम लोग का ग्रोइंग पीरियड होता है। ग्रोइंग पीरियड मतलब कि हम लोग के इसमें कलियाँ इतनी भर भर के आ रही हैं, तो उन कलियों को बराबर बनी रहे, उसके लिए हमको क्या करना है, ये देख सकते हैं, चमत्कारी गजब की खाद। तो ये मेरे पास है चाय की पत्ती, देख सकते हैं। ये मेरे पास केले के छिक्कल का पाउडर है। मैंने आपके सामने यहाँ केले के छिक्कल भी रखे हुए हैं, केले के छिक्कल रखे हैं जो कि गजब के पोटेशियम से भरपूर होते हैं। जो हम लोग के बड़े बड़े जो गुलाब आते हैं, रेड कलर के गुलाब आते हैं, वो हम लोग के केले के छिक्कल से गजब की ग्रोथ आती है। वही फूलों के लिए हम लोग का बेस्ट फर्टिलाइजर होता है। जो हम लोग का एप्सम सॉल्ट होता है, जो हम लोग का सी फीड होता है, समझ लीजिए केले का पोषक तत्व पूरा सेम टू सेम बाजार वाली खाद में ही होता है। तो इसलिए हम लोग अपने घर के केले के छिक्कल ही बेस्ट समझते हैं। और मैं तो परमानेंट अपने गार्डन में सारे घर के ही फर्टिलाइजर, जितने भी खाद होती है, मैं सिर्फ घर की देती हूँ। ये देखिए ओनियन पील हम लोग का नाइट्रोजन से भरपूर होता है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम सब कुछ इसमें होता है। मैग्नीशियम, फास्फोरस भी ओनियन में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत पावरफुल होता है। और ये कीड़े मारने की शक्ति भी रखता है। ये देखिए, मैंने थोड़ी सी हींग रखी हुई है, ये देख सकते हैं। ये मैंने 2 चुटकी हींग ले रखी है, जो कि हम लोग के गुलाब में छोटे छोटे से महीन से कीड़े हो जाते हैं, तो उन कीड़ों को मारने के लिए होती है। तो ये मैंने इतनी सारी यहाँ पर खाद ली है। हमने स्टार्ट क्या करना है, सबसे पहले हमको, अगर आप चाय की पत्ती यूज़ करना चाहते हैं, यूज़ की हुई करना चाहते हैं, तो कम से कम आपकी 2 चम्मच से ज़्यादा लीजिएगा। 20 दिन में एक बार प्लांट में जरूर डालिएगा। हर 20 दिन में हमको ये चाय की पत्ती जरूर रिपीट करनी है। इससे हमारे गुलाब की बहुत अच्छी पोषक तत्व बनते हैं। और गजब के इतने छोटे से प्लांट में मेरा आप रिजल्ट देख सकते हैं, गजब का रिजल्ट है, बहुत प्यारा रिजल्ट आया है मेरा। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, मेरा रिजल्ट ये 1 महीने का है। मैंने अभी आपके सामने ही जनवरी में मैंने इसकी कटिंग करी थी, और फरवरी सिर्फ बीता है और इतना गजब का शानदार, कम से कम इसमें 8-10 फूल तोड़ चुकी हूँ। तो अगर आप चाहते हैं आपके गुलाब में भी इतनी शानदार ऐसे ही बना रहे, तो आप मेरी सारी टिप्स फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले हमको यहाँ चाय की पत्ती इस तरह से डाल देनी है। ये देखिए, मैंने चाय की पत्ती डाल दी। अब हमको ये केले के छिक्कल देख सकते हैं, ये पूरे सूखे केले के छिक्कल हैं। आप चाहें तो इसको तोड़ के भी ऐसे क्रश कर सकते, देखिए क्रश हो गया है। चाहें तो इसमें मट्टी में दबा दीजिए, और मैंने तो इसको पाउडर बना के रखा हुआ है, ये देखिए। तो ये मैंने पूरा एक
केले का छिक्कल लिया है, एक केले का छिक्कल मैंने इसमें यहाँ पर ये दबा दिया है। एक केले का छिक्कल दबा दिया मैंने, एक छिक्कल पूरा मैंने पीसा हुआ था ये डाल दिया। मैंने यहाँ पे नीम की पत्तियों का इस्तेमाल किया है, जो हम लोग की कीड़े की गजब के जो हम लोग के यहाँ पे ब्लैक ब्लैक डॉट्स आते हैं, अक्सर आपने यहाँ पे गुलाब में देखे होंगे काले काले डॉट्स भी पड़ जाते हैं। कभी कभार हमारी ये छोटी सी कली जो निकल रही है, ये जो आप कली देख रहे हैं, ये जो कली निकल रही है, इस कली में भी ऐसा होता है कि कभी कभार छोटे छोटे काले काले भुनके आ जाते हैं। तो उसके लिए मैंने ये नीम का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये मैंने नीम ले रखी है, मैंने यहाँ नीम की पत्तियाँ बिल्कुल सुखा रखी हैं और नीम की पत्तियाँ भी मैंने इस तरह से यहाँ पे डाल दी है। इस तरह से मैंने ओनियन के छिक्कल भी डाल दूंगी, मैं इस तरह से सब कुछ डाल दूंगी। फिर मैंने यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल किया है, जो मैं भी आपको बताऊँगी मुझे क्या करना है। पहले तो मैं आपको इतना सब जानकारी दे दूँ, ये हम लोग को कभी खुला नहीं छोड़ना है, इतना सामान हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको हम लोग को मट्टी में दबा देना है, मट्टी में दबा देंगे, क्योंकि हमारे बिल्कुल इसमें पत्ते सूखे हुए हैं, केले का छिक्कल बिल्कुल सूखा हुआ है। तो हमने इसको मट्टी के अंदर दबा देंगे, तो जितना पोषक तत्व होगा, जब जब हम लोग उसमें पानी डालेंगे, धीमे 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 धीमे, कम से कम ये हम लोग का 1 महीने 20 दिन बाद हम लोग का दोबारा खाद डालने का समय आ जाता है। तो 20 दिन तक ये हम लोग की खाद प्रॉपर इसमें इस तरह से बनी रहती है। तो ये हम लोग को इस तरह से दबा देंगे। तो हम लोग का जब जब पानी इसमें डालेंगे, पानी आपको कम से कम 5 दिन में 1 बार डालना है। अगर आपको लगे हमारा गुलाब काफ़ी सूख रहा है, तो आप अपने हिसाब मट्टी के अनुसार, मेरी तो इसमें बिल्कुल ड्राई मट्टी है, ये देख सकते हैं, बिल्कुल गजब की भुरभुरी मट्टी बन रखी है, देखिए ये देखिए बिल्कुल भुरभुरी मट्टी है। तो अगर आपकी ऐसी भुरभुरी मट्टी है तो आप जरूर पानी डालिए, चाहे वो दूसरा ही दिन क्यों ना हो। ये ना सोचें कि बॉबी ने बता दिया 5 दिन के बाद ही पानी डालना है, तो ये बिल्कुल काम मत कीजिएगा। मैं आपको एक तरीके बताती हूँ, हो सकता है आपके घर में धूप कम आती हो, तो इसलिए मैंने आपको बताया, लेकिन आप मट्टी चेक कर लीजिए, उस हिसाब से आप पानी डाल दीजिए। ये देखिए मैंने एक गिलास लिया हुआ है छोटा सा, ये देखिए ये छोटा सा गिलास लिया है और मैंने इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दी है। ये देखिए मैंने 1 चम्मच हल्दी डाल दी है। हल्दी हमारी गजब की एंटी, गजब की फास्फोरस, गजब का मैग्नीशियम, गजब की हम लोग के कीड़े मार की दवाई, ग्रोथ बढ़ाने की दवाई, हम लोग की फंगल की दवाई, जितनी फंगस होती है फंगस की दवाई, ये सब हम लोग की गजब की मात्रा में करती है। फिर मुझे यहाँ पर जब मैंने आपके सामने इतना सामान डाल दिया, उसके बाद मुझे यहाँ पे गीला करने के लिए हल्का सा हल्दी का पानी डाल देना है। तो फ्रेंड यही सब मेरी आज की गजब की जानकारी थी, मुझे तो बहुत ही गजब की लगी है, क्योंकि मेरे सामने इतना शानदार रिजल्ट है। आपके गुलाब में इतना शानदार रिजल्ट हो तो मेरी फॉलो जरूर कीजिएगा टिप्स। मैंने बहुत अच्छी टिप्स बताई, एक भी मेरी फेल नहीं होती हैं। कोई भी मेरी टिप्स आपको गलत लगे तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैंने आपको शायद कुछ गलत बता दिया, क्योंकि हम लोग से गलतियां हो जाती हैं। तो आप अगर मुझे बता देंगे तो मैं दोबारा से उस चीज़ का ध्यान रखूंगी। तो फ्रेंड चलती हूँ, काफ़ी लेक्चर सुन लिया होगा आज आपने मेरा गुलाब के पौधे के लिए, तो लेक्चर मेरा ख़त्म। फिर नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर लेके आती हूँ बढ़िया सा, गजब का, शानदार सा। तो फ्रेंड चलूँ फ्रेंड, ओके फ्रेंड, बाय बाय।